वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। फरवरी खत्म हुई और मार्च का महीना शुरू होने वाला है। इसी के साथ गर्मी ने भी दस्तक दे दी। रूस और यूक्रेन के बीच भी गर्मी चल रही है। यूपी चुनाव में भी गर्मी है और बंगाल में भी अब यही गर्मी देखने को मिली। दुनिया रूस, यूक्रेन, यूपी विधानसभा चुनाव में लगी रही। उधर बंगाल में दीदी का खेला अलग ही चल रहा था। ऐसा खेला कि विपक्ष कह रहा है कि यह चुनाव नहीं, लोकतंत्र का मजाक बना है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में रविवार को चुनाव हुए। चुनाव 107 नगर पालिकाओं की सीट के लिए हुए थे और इस चुनाव में हिंसा और अनियमितता के मामले सामने आए हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि शाम 5 बजे तक कुल 76.51% वोट पड़े। आंकड़े बेशक ये कह रहे हों कि चुनाव अच्छा हुआ है, पर इस चुनावी प्रक्रिया को बीजेपी लोकतंत्र का मजाक करार दे रही है। सिर्फ यही नहीं, बीजेपी ने हिंसा के विरोध में सोमवार को 12 घंटे का बंद भी बुलाया। तृणमूल कांग्रेस ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि विपक्षी दल हार को भांपते हुए बहाने खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद भी ऐसे ही हिंसा की कई खबरें सामने आई थी। हालांकि टीएमसी उन्हें भी निराधार ही बताती रही, दीदी किनारा करते रही। अब बीजेपी की बंगाल यूनिट ने राज्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर इन क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की पूरी तरह से विफलता का हवाला देते हुए चुनावों को अमान्य घोषित करने की मांग की है। पत्र में कहा गया, जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल ने 27 फरवरी 2022 को मतदान करने वाली सभी 108 नगर पालिकाओं में अभूतपूर्व हिंसा, हमले, आगजनी और कानून और व्यवस्था तंत्र की पूर्ण विफलता देखी। हिंसा को गुंडों, असामाजिक तत्वों द्वारा फैलाया गया था। इस हिंसा में सत्तारूढ़ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी कि AITC के कार्यकर्ताओं के साथ साथ चुनाव अधिकारियों सहित राज्य पुलिस और प्रशासन की सक्रिय भागीदारी है। इन चुनावों को अमान्य घोषित किया जाए, यानी कि आरोप सिर्फ टीएमसी पर ही नहीं लग रहे बल्कि प्रशासन व्यवस्था पर भी लग रही है और बंगाल पुलिस पर भी लगाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता सामित भट्टाचार्य ने कहा कि आज जो हुआ वो मतदान नहीं बल्कि लोकतंत्र का मजाक था। उन्होंने कहा कि दक्षिण से उत्तर बंगाल के हर नगर पालिका में सत्ताधारी दल के गुंडों द्वारा चुनावों को तमाशा बना दिया गया। इसलिए सोमवार को इसको विरोध में 12 घंटे के बंगाल के बंद का आह्वान किया गया है। अब एक तरफ जहां बीजेपी इस चुनाव को लोकतंत्र का मजाक करार दे रही है, वहीं पश्चिम बंगाल के डीजीपी मनोज मालवीय ने कहा कि मतदान शांतिपूर्ण रहा। इस दौरान किसी की मौत या गोली चलने की कोई खबर नहीं है। मालवीय ने कहा कि कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं और पुलिस ने हिंसा के सभी मामलों में कार्रवाई की है। हालांकि उत्तर से दक्षिण तक बंगाल के विभिन्न हिस्सों में व्यापक हिंसा, धांधली की घटना और पुलिस के साथ झड़पों की खबरें भी सामने आती रही। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य चुनाव आयुक्त सौरभ दास को सोमवार सुबह स्थिति से अवगत कराने के लिए कहा। उत्तरी दिनाजपुर जिले में दलखोला क्षेत्र में तृणमूल समर्थकों द्वारा धांधली के आरोपों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस के साथ भिड़ गए। उन्होंने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया और पुलिस अधिकारियों पर भी पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज तक किया। अब ऐसे में सवाल ये कि जब नगर निगम चुनाव में यह हाल है, विधानसभा चुनाव का यह हाल है, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या होगा और वहां की जनता का क्या होगा। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।